हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 1 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई का नया अध्यक्ष ये अनिल कुमार लाहोटी जी को नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार लाहोटी ये पूर्व में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुनील कुमार गुप्ता की बात करें तो ये वर्तमान में सचिव हैं ट्राई के। सुनील कुमार गुप्ता, ट्राई की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में। अगर बात करें इनका कार्यकाल कितना होगा तो 3 साल की अवधि या 65 वर्ष पूरे होने तक ये कार्यकाल में रहेंगे। जो भी पहले हो, चाहे 3 साल हो जाएं या फिर ये 65 वर्ष के पूरे हो जाएं, तब तक ये पद पर रहेंगे। पीडी वाघेला दोस्तों इससे पहले ट्राई के अध्यक्ष थे। अगर बात करें जया वर्मा सिन्हा की तो ये रेलवे बोर्ड की वर्तमान में अध्यक्ष हैं और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हैं, ये भी याद रखेंगे। ये रहे अनिल कुमार लाहौटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 वर्ष के लिए गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो कतर ने अभी हाल ही में 15 वर्ष के लिए बांग्लादेश के साथ गैस आपूर्ति समझौता किया दोस्तों। इसके तहत 2026 से बांग्लादेश कतर से प्रतिवर्ष 10 लाख टन एलएनजी प्राप्त करेगा। एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर यूपी की पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यूपी की पहली जल मेट्रो सेवा दोस्तों ये अयोध्या के अंदर शुरू करने की घोषणा की गई है। अयोध्या में कहाँ? तो अयोध्या के गुप्तार घाट से लेकर संत तुलसीदास घाट के बीच में दोस्तों इसे शुरू किया जाएगा और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो 14 किलोमीटर के बीच की दूरी होगी। ये चार्जिंग वाली बोट होगी दोस्तों, जो एक बार में ये 50 यात्रियों को ले जा सकेगी और इसे चार्ज करने में 1 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। अगर बात करें अयोध्या की तो अभी हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी को। अयोध्या के ही हनुमानगढ़ी के बेसन लड्डू को जीआई टैग भी मिला था और यूपी के पहले सौर शहर के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। वहीं बात करें अगर प्रयागराज की तो प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2024 में दोस्तों संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। भारत लोकतंत्र की जननी, ये इसकी थीम थी। अगर बात करें संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं तो ये है जी किशन रेड्डी। ये रही दोस्तों झांकी संस्कृति मंत्रालय की। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव ये बने हैं शरत चौहान। शरत चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजाली असौमनी कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अजाली असौमनी दोस्तों ये चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं कोरोमास के। कोरोमास के दोस्तों चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये रही अजाली असौमनी की इमेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो एम्प्लॉयर 2024 है शीर्ष एम्प्लॉयर के लिए, ये एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को दोस्तों ये शीर्ष नियोक्ता के रूप में चुना गया है। अगर बात करें एनटीपीसी की स्थापना कब हुई तो 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो यह है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह। सिंगापुर में दोस्तों ये प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो भारत ने दोस्तों अभी $1 मिलियन की आपातकालीन राहत ये दी है पापुआ न्यूगिनी को। पापुआ न्यूगिनी में दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहां पर
स्थिरता के लिए, लोगों की सहायता के लिए $1 मिलियन की सहायता भारत सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डेकनाल मगजी या डेकनाल माजी, कुछ भी आए, डेकनाल मगजी आए या माजी, इसको जीआई टैग मिला है? तो ये दोस्तों है ओडिशा का। ओडिशा की दोस्तों ये एक मिठाई है, डेकनाल जिले की प्रसिद्ध मिठाई है, जो भैंस के दूध के पनीर से बनाई जाती है। भैंस के दूध के पनीर से दोस्तों ये बनाई जाती है, ढेकनाल मगजी या माजी, इसे जीआई टैग मिला है। ओडिशा के ही सिमलीपाल काई चटनी की भी बात बताई थी हमने कि वो जो लाल चीटियां होती हैं उनको पीस कर बनाई जाती है, तो रेड आंट चटनी भी कहते हैं उसको, सिमलीपाल काई चटनी को दोस्तों, उसे भी जीआई टैग मिला है। और ओडिशा के ही डोगरिया कोंद साल को भी जीआई टैग मिला है। वहीं बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के भी 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक है आदि केकर, ये एक अदरक है दोस्तों। और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस ने दोस्तों H125 नागरिक हेलीकॉप्टर के लिए टाटा ग्रुप के साथ इसके निर्माण के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगी, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की नई दिल्ली में भी जब गणतंत्र दिवस परेड में आए थे शामिल होने के लिए, इस दौरान ये डील की गई थी। दोस्तों H125 जो ये हेलीकॉप्टर है, ये एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इसका उत्पादन कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में दोस्तों इसका निर्माण किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ कम से कम C295 के 40 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाने का फैसला किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।